जी हां दोस्तों, अब तैयार हो जाइए क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर वो पल आ चुका है जिसका इंतजार करोड़ों फैंस ने किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज और अब खेला जाएगा पहला धमाकेदार वनडे, वो मुकाबला जिसे दुनिया हाई वोल्टेज क्लैश कह रही है। ये सिर्फ एक मैच नहीं, ये टकराव है दो महाशक्तियों का। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम जो इस वक्त आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 3 पर है और दूसरी तरफ भारत जो पूरी दुनिया में नंबर 1 है और जिसे हर कोई हटाना चाहता है। ऐसे में दांव बड़ा है दोस्तों। टीम इंडिया चाहेगी इस पहले मुकाबले को जीतकर अपनी बादशाहत को बरकरार रखना, वहीं ऑस्ट्रेलिया की पूरी नजर इस एक जीत पर टिकी है जिससे वो भारत की बादशाहत तोड़कर खुद नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा कर ले। और इसी वजह से इस पहले वनडे का रोमांच किसी तूफान से कम नहीं होने वाला, क्योंकि यहां जो जीतेगा वही सीरीज की शुरुआती बढ़त लेगा और हारने वाला पीछे धकेल दिया जाएगा। अब असली धमाका सुनिए। भारतीय टीम के नए कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस मुकाबले में धूल चटाने के लिए अपनी सबसे खतरनाक और बिल्कुल बदली हुई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। और दोस्तों यकीन मानिए, ये प्लेइंग 11 देखकर ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में पहले ही खलबली मच चुकी है, क्योंकि जो हुआ है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। इस प्लेइंग 11 में सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया गया है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बाहर, तेज रफ्तार जसप्रीत बुमराह बाहर और इसके अलावा कई और दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह उतरे हैं नए नवेले चेहरे, जिनमें सबसे चौंकाने वाला नाम है नीतीश कुमार रेड्डी समेत 2 और नए खिलाड़ी जो पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल होकर सीधे प्लेइंग 11 में उतर रहे हैं। अब सोचिए, जब इतना बड़ा नाम बाहर कर दिया जाए और उनकी जगह पर एक नया खिलाड़ी तूफान की तरह मैदान पर उतरे तो इसका असर सामने वाली टीम पर क्या होगा। यही हुआ है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह हिल चुकी है। लेकिन रुकिए, यही नहीं, महीनों से चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे 2 बेहद खतरनाक खिलाड़ी अब पूरी तरह फिट होकर इस बदली हुई प्लेइंग 11 में लौट आए हैं और उनकी वापसी ने टीम इंडिया को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा खतरनाक और कहीं ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। ये वापसी ऐसी है जैसे बिजली अचानक आकर पूरे मैदान को रोशन कर दे। और अब भारतीय टीम की ताकत दोगुनी नहीं बल्कि कई गुना बढ़ गई है। यही वजह है कि मुकाबला शुरू होने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया के खेमे में खलबली मच चुकी है, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया है कि इस बार जो टीम सामने है वो पहले वाली टीम नहीं, ये तो पूरी तरह से नया तूफान है। दोस्तों आपको याद होगा जब पिछली बार 2023-24 में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने आए थे, तब उस सीरीज में भारत ने कंगारुओं को 2-1 से करारी शिकस्त दी थी। वो हार ऑस्ट्रेलिया आज तक नहीं भूल पाया है और यही वजह है कि इस बार उनका इरादा साफ है, हर हाल में उस हार का बदला लेना। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया को जिस भारत से भिड़ना है वो भारत और भी खतरनाक हो चुका है। इस बार भारत की प्लेइंग 11 सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि तूफान है, और ये तूफान जब मैदान पर गिरेगा तो ऑस्ट्रेलिया का हर प्लान उड़कर राख हो जाएगा। अब देखिए मुकाबले का सीन। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया का कप्तान जोश इंग्लिश अपनी सेना के साथ और दूसरी तरफ शुभमन गिल जो पहली बार वनडे की कप्तानी कर रहे हैं और अपने हर फैसले से मैदान पर बिजली गिराने को तैयार हैं। उनके साथ हैं गौतम गंभीर जिनकी स्ट्रेटजी और आक्रामक सोच पहले ही विपक्षियों के लिए सिरदर्द बन चुकी है, और दोनों ने मिलकर जो प्लेइंग 11 उतारी है वो वाकई में हैरान करने वाली। बड़े दिग्गजों को बाहर और नए चेहरों को मैदान में उतारना, यही तो है असली चौंकाने वाला खेल। अब माहौल ऐसा है कि इस पहले वनडे का हर पल सांसें रोक देने वाला होगा। बल्लेबाज रन बरसाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आसमान से बिजली गिरी हो, गेंदबाज विकेट झटकेंगे तो हर बार लगेगा जैसे कोई बम फट गया हो, और फील्डिंग में हर कैच स्टेडियम को दहला देगा। ये सिर्फ मैच नहीं, ये है हाई वोल्टेज मुकाबला जहां दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी और मैदान पर जोश ऐसा होगा कि हर दर्शक की रगों में करंट दौड़ जाएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस पहले वनडे में अब खेला जाएगा असली महामुकाबला। भारत की नई प्लेइंग 11 मैदान पर उतर चुकी है और ऑस्ट्रेलिया के लिए संदेश साफ है, तूफान आ गया है, अब बचना मुश्किल है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उस ब्लॉकबस्टर मुकाबले की पूरी कहानी जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट फैंस को है। जी हां, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला महामुकाबला अब शुरू होने जा रहा है, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि इस हाई वोल्टेज भिड़ंत का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर किस चैनल पर होगा और मोबाइल पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखने को मिलेगी। यानी इस बार आपके पास रोमांच को लाइव जीने का हर रास्ता होगा। लेकिन दोस्तों ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली धमाका तो तब होगा जब हम आपको बताएंगे कि इस पहले वनडे का मिजाज
आखिर कैसा होने वाला है। क्या बल्लेबाज अपनी विस्फोटक पारी से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाले हैं, या फिर गेंदबाज अपनी घातक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को झुकाकर घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। और इसके बाद हम आपके सामने खोलेंगे आंकड़ों का पूरा खेल, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए सभी वनडे मुकाबलों की जीत और हार का गणित साफ होगा। किसने कितनी बार बाजी मारी और किसे कितनी बार हार का सामना करना पड़ा, और इन्हीं आंकड़ों से साफ होगा कि इस बार किसका पलड़ा किस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। और दोस्तों, आपको पता ही है कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, यानी असली तस्वीर वहीं से सामने आती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा सबसे बड़ा सरप्राइज, जब हम आपको बताएंगे भारतीय टीम की उस सबसे बेस्ट, सबसे खतरनाक और सबसे घातक प्लेइंग 11 के बारे में, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस पहले वनडे में उतर सकती है। वो 11 जो मैदान पर आते ही माहौल बदल देगी और विपक्षी टीम के होश उड़ा देगी, और साथ ही इस पहले वनडे मुकाबले से जुड़ी हुई कई बड़ी और बेहद जरूरी जानकारियां भी आपके सामने होंगी, जिन्हें जानना आपके लिए मैच शुरू होने से पहले बिल्कुल अनिवार्य है। क्योंकि दोस्तों, जब तक आपके पास ये जानकारी नहीं होगी, तब तक आप इस हाई वोल्टेज वनडे क्लैश का असली मजा नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दिल से लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। क्योंकि दोस्तों, असली क्रिकेट का तूफान यहीं उठता है और हम आपको वही तूफान सबसे पहले दिखाते हैं। वैसे दोस्तों, एक सवाल आपसे, अब आप ही बताइए कि क्या बीसीसीआई का रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को नया कप्तान बनाने का बड़ा फैसला सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और कमेंट सेक्शन के पास दिए गए उस हाइप वाले बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि असली जोश वहीं से शुरू होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना एक पल भी गंवाए सबसे पहले जान लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस पहले वनडे मुकाबले का पूरा शेड्यूल और वेन्यू, क्योंकि यही वो जानकारी है जो इस ब्लॉकबस्टर क्लैश की नींव रखने वाली है। तो दोस्तों, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया की 3 मैचों की इस हाई वोल्टेज वनडे सीरीज का पहला ब्लॉकबस्टर वनडे मुकाबला बिल्कुल तय तारीख और वक्त पर धमाका करने आ रहा है। जी हां दोस्तों, पहला वनडे खेला जाएगा 19 अक्टूबर दिन रविवार को, और इसका वेन्यू होगा ऑस्ट्रेलिया का दिग्गज पर्थ क्रिकेट स्टेडियम, जहां हर चौका छक्का गूंजेगा और हर विकेट पर स्टेडियम हिल उठेगा। भारतीय समयानुसार मुकाबले की शुरुआत सुबह ठीक 9 बजे से होगी, यानी सूरज उगते ही क्रिकेट का असली तूफान देखने को मिलेगा। जबकि इस महाजंग का टॉस होगा मुकाबला शुरू होने से ठीक आधा घंटा पहले, यानी सुबह 8:30 पर। तो दोस्तों, सोचकर देखिए, मैच का पहला ओवर फेंकने से पहले ही हर दर्शक अपनी स्क्रीन पर पसीना बहते हुए महसूस करेगा। और अब आती है सबसे जरूरी बात। अगर आप सोच रहे हैं कि इस धमाकेदार टकराव को लाइव कहां और कैसे देखा जाएगा, तो ध्यान से सुन लीजिए। इस मुकाबले का पूरा लाइव टेलीकास्ट आपको सीधे टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर देखने को मिलेगा, यानी बड़े पर्दे पर हर रन, हर शॉट और हर विकेट का रोमांच साफ और शार्प विजुअल्स के साथ आप तक पहुंचेगा। लेकिन दोस्तों, जिनके पास टीवी नहीं है या जो मोबाइल पर हर पल का रोमांच जीना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि इस पहले वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगी सीधे आपके मोबाइल पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर, जहां आप बिना किसी रुकावट के हर ओवर, हर बॉल और हर छक्के का मजा अपने हाथों की हथेली से उठा सकते हैं। यानी अब चाहे आप घर पर हों, बाहर हों, सफर में हों या ऑफिस में, कहीं भी हों, इस ब्लॉकबस्टर भिड़ंत से आप एक पल के लिए भी दूर नहीं रहने वाले। तो दोस्तों, अब वक्त आ चुका है अपनी घड़ी सेट करने का, क्योंकि 19 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में गूंजेगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे। और यकीन मानिए, ये मुकाबला शुरू होने से पहले ही दुनिया का हर क्रिकेट फैन सिर्फ एक ही बात कहेगा, ये कोई साधारण मैच नहीं, ये है असली ब्लॉकबस्टर क्लैश। तो दोस्तों, अब एक नजर डाल लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले के पिच रिपोर्ट पर। तो पर्थ क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट, जो बिल्कुल आग की तरह है। इस स्टेडियम में अब तक बहुत कम वनडे मुकाबले खेले गए हैं, लेकिन वो मुकाबले जो यहाँ खेले गए हैं, उन्होंने खूब कहानियां लिखी हैं। पर्थ स्टेडियम में वनडे मुकाबलों का आंकड़ा बहुत कम है। यहाँ की पिच विशेष रूप से तेज और उछाल वाली मानी जाती है। गेंद ऊपर आती है, बाउंस देती है और तेज गेंदबाजों को बड़ा फायदा देती है। फिर भी बल्लेबाजों को मौका मिलता है कि वे गेंद पर खेलकर रन बनाएं, खासकर शुरुआत में जब पिच ताजा होती है। जहां तक पहले बल्लेबाजी करने वाले टीमों की जीत हार की बात है, पर्थ स्टेडियम की सीमित ओडीआई रिकॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहा है, क्योंकि पिच जब ठीक हो
तब बल्लेबाजों को फायदा मिलता है और यहाँ बाउंस के साथ मेल खाती हुई पिच बल्लेबाजों को पुरस्कृत करती है। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों को चुनौती ज्यादा होती है क्योंकि पिच धीरे धीरे तेजी खो सकती है और गेंदबाजी अधिक प्रभावी हो सकती है, विशेषकर तेज गेंदबाजों के सामने। इस पिच पर लगातार गेंदबाजी करने वाले तेज गेंदबाजों को शाम के समय अधिक मदद मिल सकती है। टीम इंडिया ने इस पर्थ स्टेडियम पर कुछ ओडीआई मुकाबले खेले हैं, लेकिन वह यादगार रिकॉर्ड नहीं छोड़ पाए हैं। भारतीय टीम ने पर्थ क्षेत्र में अब तक बहुत कम सफलताएं दर्ज की हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार भारत ने पर्थ में कुल 5 मैच खेले हैं और सिर्फ 1 मैच जीता है। और पिच की उस जमीन पर जब भारत खेलेगा उसे तेज गेंदबाजी और उछाल से सतर्क रहना होगा। तो निष्कर्ष ये है, पर्थ स्टेडियम की पिच एक तेज उछाली पिच है जो शुरुआत में गेंदबाजों को तरजीह देती है, लेकिन अगर बल्लेबाज शुरुआत में मजबूत खेल दिखाए तो बड़े स्कोर भी संभव है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को यहाँ ज्यादा आराम मिलता है, जबकि दूसरी पारी अक्सर चुनौतीपूर्ण होती है। भारतीय टीम को यहाँ अपनी बल्लेबाजी को सही समय पर तेजी और सावधानी दोनों के साथ ले जाना पड़ेगा। यही होगा इस मुकाबले की कुंजी। तो दोस्तों, भारतीय कप्तान शुभमन गिल इस पहले वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को मैदान पर धराशायी करने के लिए पूरी तैयारी के साथ उतरने वाले हैं। और इससे पहले कि हम बात करें उनकी खतरनाक प्लेइंग 11 की, जरा एक नजर डाल लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर। दोस्तों, दोनों टीमों ने अब तक कुल 152 वनडे मुकाबलों में आमने सामने टकराया है, जिसमें टीम इंडिया ने 58 मैचों में कंगारुओं को करारी शिकस्त दी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 84 मुकाबलों में जीत हासिल की है और 10 मैच ऐसे भी रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकला। ये आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा ऐतिहासिक रूप से भारी रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में टीम इंडिया ने जिस तरह का दमदार प्रदर्शन वनडे क्रिकेट में किया है, उससे यह साबित हो चुका है कि रिकॉर्ड हमेशा बदल सकते हैं, खासकर जब कप्तान शुभमन गिल मैदान पर हों और टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का जबरदस्त संयोजन हो, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए चुनौती किसी तरह की कमतर नहीं रहने वाली। पिछले कुछ सीरीज में भारत ने अपने आक्रामक खेल, तेज रन रेट और सटीक गेंदबाजी से कंगारू टीम को कई बार मात दी है और इस मैच में भी यही रणनीति अपनाई जाएगी। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया न सिर्फ रन बनाने बल्कि विपक्षी बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों पर दबाव बनाने के लिए उतरेगी, ताकि हर ओवर में भारत का पलड़ा भारी रहे और मैच के निर्णायक क्षणों में ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई राहत न बचे। इस मुकाबले में टीम इंडिया की योजना साफ है, शुरू से लेकर आखिरी ओवर तक हाई वोल्टेज क्रिकेट, कोई भी गेंदबाजी या बल्लेबाजी का मौका हाथ से न जाने देना और ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमी पर दबाव में लाकर हर फैसले में मजबूर करना। दोस्तों, इस महामुकाबले में हर रन, हर विकेट और हर ओवर मायने रखेगा और भारतीय टीम के पास इस बार इतिहास बदलने का पूरा मौका है। इसलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह मैच किसी भी पल, किसी भी समय क्रिकेट के इतिहास में यादगार मोड़ ला सकता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं जिसका इंतजार आप बड़ी बेसब्री से कर रहे थे, भारतीय टीम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले की प्लेइंग 11 की। कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेते हुए मैदान पर उतरने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी रणनीति को बेहद खतरनाक और आक्रामक रूप में तैयार किया है। उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में कई जरूरी और बड़े बदलाव किए हैं ताकि टीम का हर खिलाड़ी मैच के हर ओवर में दबदबा बनाए रख सके। इस बार टीम इंडिया मैदान पर हर तरह के संघर्ष के लिए तैयार है। हर गेंद पर नजर रखी जाएगी, हर रन के लिए लड़ाई होगी और विपक्षी टीम को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ये प्लेइंग 11 किसी भी परिस्थिति में मुकाबले का मिजाज बदलने की ताकत रखती है और कप्तान की सोच के मुताबिक पूरी टीम पूरे आत्मविश्वास और जोश के साथ उतरेगी। दोस्तों, इस मैच में टीम इंडिया की योजना है कि शुरुआत से लेकर आखिरी बॉल तक मैच पर नियंत्रण बनाए रखा जाए और ऑस्ट्रेलिया की टीम पर हर ओवर में दबाव बनाया जाए ताकि कोई भी पल उन्हें आराम देने वाला न हो। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस मुकाबले में भारत की यह प्लेइंग 11 मैदान पर उतरते ही ऑस्ट्रेलिया के लिए सचमुच चुनौती बन जाएगी और हर क्रिकेट फैन इस हाई वोल्टेज क्लैश का रोमांच पूरी तरह महसूस करेगा। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर मैदान पर उतरते हुए दिखाई देंगे कप्तान शुभमन गिल, जो सिर्फ टीम के लिए रन बनाने वाले नहीं बल्कि टीम की दिशा और रणनीति तय करने वाले भी हैं। शुभमन गिल की बल्लेबाजी इतनी सटीक और तेज है कि शुरुआत से ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं और जैसे ही पिच पर सेट हो जाते हैं उनके लिए बल्लेबाजी करना लगभग असंभव हो जाता है। इस बार उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी भी मिली है, यानी मैदान पर उनके हर कदम का असर टीम की पूरी खेल योजना पर पड़ेगा। पावर प्ले में उनकी आक्रामक शुरुआत टीम को मजबूती और आत्मविश्वास देती है,
और हर ओवर में उनका खेल विरोधी गेंदबाजों को सतर्क रखता है। शुभमन गिल ने पिछले वनडे मुकाबलों में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है और इस सीरीज में उनका यह अनुभव और आक्रामकता टीम इंडिया को ऊंचा ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी। वह गेंदबाजी का विश्लेषण करते हुए रन बनाने और टीम की गति बनाए रखने में माहिर हैं और उनका खेल टीम को निर्णायक बढ़त दिलाने की क्षमता रखता है। मैदान पर उनका आत्मविश्वास, धैर्य और आक्रामकता ही असली हथियार हैं। इस मुकाबले में शुभमन गिल की मौजूदगी सिर्फ शुरुआत में नहीं, पूरे मैच के दौरान हर ओवर में टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका साबित होगी और ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए हर गेंद चुनौती बन जाएगी। उनके करियर के आंकड़ों की बात करें तो अब तक शुभमन गिल ने 55 वनडे मुकाबले खेलते हुए 2775 रन बनाए हैं, जिसमें 8 शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं, जो उनकी निरंतरता और बल्लेबाजी की क्षमता का बेहतरीन प्रमाण है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर उतरते हुए दिखाई देंगे टीम के दिग्गज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, जो वनडे क्रिकेट के सबसे खतरनाक और अनुभवी बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। मैदान पर जैसे ही रोहित शर्मा कदम रखते हैं, विपक्षी टीम के गेंदबाजों के चेहरे पर डर और सतर्कता का असर तुरंत दिखाई देता है, क्योंकि उनके शॉट चयन, चौकों छक्कों की ताकत और लंबे समय तक टिककर खेलना किसी भी टीम के लिए चुनौती बन जाता है। रोहित शर्मा सिर्फ रन बनाने वाले खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि पावर प्ले और शुरुआती ओवरों में टीम के आत्मविश्वास और आक्रामकता को बढ़ाने वाले रणनीतिक खिलाड़ी भी हैं। उनका अनुभव टीम इंडिया के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में उनकी स्थिरता और समझ टीम को हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है। रोहित शर्मा ने अब तक कुल 227 वनडे मुकाबले खेलते हुए 11,166 रन बनाए हैं, जिसमें 30 शतक और 68 अर्धशतक शामिल हैं और उन्होंने वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक भी जड़े हैं, जो उनकी महानता और मानसिक मजबूती को दर्शाता है। इस 3 मैचों की वनडे सीरीज में उनका खेल सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह टीम को मानसिक बढ़त, आक्रामकता और स्थिरता देंगे, जिससे टीम इंडिया हर ओवर में दबदबा बनाने के लिए तैयार रहेगी और हर गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। मैदान पर उनका उतारना, उनकी बल्लेबाजी और अनुभव टीम को शुरुआती ओवरों में ही मैच का नियंत्रण दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा और टीम इंडिया को हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखेगा। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में ज्यादा बेहतर वनडे फॉर्मेट का ओपनर बल्लेबाज कौन है? वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर मैदान पर उतरते हुए दिखाई देंगे मिडिल ऑन ऑर्डर के महारथी विराट कोहली, जो इस समय मिडिल ऑन ऑर्डर के सबसे खतरनाक और अनुभवी बल्लेबाजों में गिने जाते हैं और वनडे फॉर्मेट में आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 4 पर मौजूद है। विराट कोहली मैदान पर कदम रखते ही अपनी समझदारी, आक्रामकता और शॉट चयन से टीम को नई दिशा और मजबूती देने लगते हैं और उनका खेल सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि पारी के अहम क्षणों में टीम को संभालते हुए विपक्षी गेंदबाजों पर मानसिक दबाव डालते हैं। उनके करियर में अब तक 302 वनडे मुकाबले खेलते हुए उन्होंने 14,181 रन बनाए हैं, जिसमें 51 शतक और 74 अर्धशतक शामिल हैं, जो उनके खेल की निरंतरता और मजबूती को दर्शाते हैं। विराट कोहली किसी भी परिस्थिति में खेल को नियंत्रित कर सकते हैं, चाहे टीम दबाव में हो या विपक्षी गेंदबाज तेजी से विकेट लेने की कोशिश कर रहे हों, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस वनडे सीरीज में उनका आगमन मिडिल ऑन ऑर्डर को स्थिरता, अनुभव और लगातार स्कोर बनाने की शक्ति देगा, जिससे टीम इंडिया हर मोड़ पर विपक्षी टीम को दबाव में रख सकेगी। विराट कोहली की बल्लेबाजी के कारण मिडिल ऑन ऑर्डर का हर ओवर खतरनाक बन जाएगा और विपक्षी टीम के लिए किसी भी पारी को आसान बनाना लगभग असंभव हो जाएगा। उनका आत्मविश्वास, तकनीक और आक्रामक खेल टीम को निर्णायक बढ़त दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा और पूरी टीम के लिए पावर प्ले से लेकर आखिरी ओवर तक मैच का नियंत्रण बनाए रखना संभव करेगा। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मैदान पर उतरते हुए दिखाई देंगे मिडिल ऑर्डर के युवा और आक्रामक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, जिनकी टीम में लंबी समय बाद वापसी हो रही है और इस सीरीज में वह टीम के लिए नई ऊर्जा और आक्रामकता लेकर आने वाले हैं। श्रेयस अय्यर का खेल संयम और आक्रामकता का अद्भुत मिश्रण है, जिससे वह पारी के किसी भी मोड़ पर विपक्षी गेंदबाजों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। उन्होंने अपनी वापसी से पहले चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था और लगातार दर्शकों और टीम प्रबंधन के लिए
भरोसेमंद साबित हुए हैं। उनके वनडे करियर की अगर बात करें तो उन्होंने अब तक 70 मुकाबलों में 2,845 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं, जो मिडिल ऑर्डर में किसी भी टीम के लिए अत्यंत प्रभावशाली आंकड़े माने जाते हैं। मैदान पर उतरते ही अय्यर अपनी बल्लेबाजी की सूझबूझ और शॉट चयन से टीम को संतुलन और गति दोनों प्रदान करते हैं, जिससे शुरुआती विकेट जल्दी गिरने के बावजूद टीम दबाव में नहीं आती और हर ओवर में स्कोर बोर्ड पर नियंत्रण बना रहता है। इस सीरीज में उनकी उपस्थिति मिडिल ऑर्डर को स्थिरता, आत्मविश्वास और आक्रामकता प्रदान करेगी, जिससे टीम इंडिया हर ओवर में विपक्षी टीम को चुनौती देने और दबाव में रखने में सक्षम होगी। अय्यर की रणनीतिक समझ, शांत दिमाग और दबाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन उन्हें किसी भी महत्वपूर्ण मुकाबले में गेम चेंजर बनाता है और उनका बल्ला इस सीरीज में निर्णायक रन देने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे टीम इंडिया को हर पारी में बढ़त बनाने और मुकाबले पर पकड़ बनाए रखने में मदद मिलेगी। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर उतरते हुए दिखाई देंगे विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल, जो मैदान पर आते ही अपनी तेज रिफ्लेक्स और उनके खेलने की शैली से विपक्षी टीम के लिए खतरे की घंटी बजा देते हैं। राहुल किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर टीम के लिए खेल का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी टीम को हमेशा संतुलन देती है और शुरुआती विकेट जल्दी गिरने पर भी टीम दबाव में नहीं आती। मैदान पर हर गेंद पर उनका खेल विपक्षी गेंदबाजों को सतर्क रखता है और टीम को हर ओवर में बढ़त बनाने का मौका देता है। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 50 मुकाबले खेलते हुए 3,043 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं, जो उनके भरोसे और लगातार प्रदर्शन का सबसे बड़ा सबूत है। इस सीरीज में उनकी मौजूदगी मिडिल ऑर्डर और टीम की बैलेंस दोनों को मजबूत बनाएगी और उनका आत्मविश्वास टीम को हर मोड़ पर आक्रामक बनाकर रखेगा। लोकेश राहुल का खेल सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हर ओवर में विपक्षी टीम पर दबाव बनाएंगे, रणनीति समझेंगे और जरूरत पड़ने पर टीम को स्कोर बढ़ाने के साथ साथ विकेट बचाने में भी मदद करेंगे। उनकी बल्लेबाजी से टीम इंडिया हर पल मुकाबले में ऊपर बनेगी और हर गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलें पैदा होंगी। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर उतरते हुए दिखाई देंगे पहले ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी, जिनका यह वनडे फॉर्मेट में पहला बड़ा मुकाबला होगा। नीतीश ने T20 और टेस्ट क्रिकेट में अपनी बहुआयामी प्रतिभा से सभी का ध्यान खींचा है और अब उनका आगमन टीम इंडिया के लिए नई ताकत लेकर आया है। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और समझदारी का जबरदस्त संतुलन है, जिससे वह पारी के किसी भी मोड़ पर विपक्षी गेंदबाजों के लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं। मैदान पर उतरते ही नीतीश अपने खेल से टीम को आत्मविश्वास और मजबूती देते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी भी ओवर या विकेट के समय खेल का रुख पलट सकते हैं। इसके अलावा उनकी गेंदबाजी भी किसी से कम नहीं। वह दबाव वाले समय में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं और टीम को हमेशा संतुलन में बनाए रखते हैं। इस सीरीज में नीतीश का पदार्पण टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर को मजबूती देगा और ऑलराउंडिंग विकल्पों को और खतरनाक बनाएगा। उनका खेल सिर्फ व्यक्तिगत प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर ओवर में विपक्षी टीम पर दबाव बनाकर स्कोरबोर्ड पर नियंत्रण दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। दोस्तों, इस सीरीज में उनका जलवा देखने लायक होगा, क्योंकि उनके आक्रामक खेल, विकेट लेने की क्षमता और मैच पलटने की क्षमता टीम इंडिया को हर मोड़ पर दबदबा बनाने में सक्षम बनाएगी। हर गेंद उनके लिए चुनौती होगी और हर रन टीम के लिए बढ़त का अवसर। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर उतरते हुए दिखाई देंगे दूसरे ऑलराउंडर अक्षर पटेल, जो अपने आप में एक बहुआयामी और खतरनाक खिलाड़ी हैं। अक्षर किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं और मिडिल ओवरों में अपनी समझदारी भरी और सटीक गेंदबाजी से विपक्षी टीम के विकेट चटका सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का ऐसा संतुलन है कि पारी के किसी भी मोड़ पर टीम को मजबूती और जरूरी रन देने में सक्षम है। अब तक अक्षर पटेल ने 68 वनडे मुकाबले खेलते हुए 783 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 3 शानदार शतक शामिल हैं, जो उनकी बल्लेबाजी की ताकत और टीम के लिए निर्णायक योगदान को दिखाते हैं। साथ ही उनकी स्पिन गेंदबाजी भी बेहद खतरनाक है, जिससे उन्होंने 72 विकेट चटकाए हैं और विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया है। इस सीरीज में उनकी उपस्थिति टीम के मिडिल ओवर गेम को मजबूत करेगी, रन रेट को नियंत्रित रखेगी और हर परिस्थिति में विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। मैदान पर अक्षर का खेल सिर्फ व्यक्तिगत प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि हर गेंद और हर ओवर में टीम के लिए गेम बदलने की क्षमता रखता है। उनकी बहुआयामी प्रतिभा, अनुभव और आत्मविश्वास
टीम इंडिया के लिए हर मुकाबले में बड़ा हथियार साबित होगा और दर्शकों को हर पल रोमांच और उत्साह का एहसास कराएगा। अक्षर पटेल के आने से टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर और भी खतरनाक और संतुलित नजर आएगा और विपक्षी टीम को हर ओवर में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर उतरते हुए दिखाई देंगे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव, जो अपनी सटीक और चालाक गेंदबाजी से हर मुकाबले में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। कुलदीप का खेल सिर्फ स्पिन और विकेट लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके ओवरों में लगातार दबाव और खतरा रहता है, जिससे विपक्षी टीम को हर गेंद पर सतर्क रहना पड़ता है। मैदान पर उनके कदम रखते ही गेंदबाजी की रणनीति और उनका अनुभव टीम इंडिया को हर मोड़ पर बढ़त दिलाने में मदद करता है। कुलदीप यादव ने अब तक 113 वनडे मैचों में कुल 181 विकेट चटकाए हैं, जो उनके निरंतर प्रदर्शन, अनुभव और रणनीतिक समझ का सबसे बड़ा सबूत है। उनके ओवरों में बल्लेबाजों के लिए कोई आसान गेंद नहीं रहती, हर शॉट पर दबाव और जोखिम बना रहता है। इस सीरीज में कुलदीप का खेल टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित होगा, क्योंकि वह न सिर्फ विकेट लेंगे बल्कि विपक्षी टीम के रन बनाने की गति को भी काबू में रखेंगे। उनके मिश्रित अनुभव, सटीक लाइन और लेंथ और हर परिस्थिति में गेंदबाजी की समझ टीम को रणनीतिक बढ़त देती है और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए हर ओवर चुनौतीपूर्ण बनाती है। कुलदीप यादव के आगमन से टीम इंडिया का गेंदबाजी विभाग और भी खतरनाक नजर आएगा और हर मोड़ पर विपक्षी टीम दबाव में रहेगी। उनके अनुभव और आत्मविश्वास टीम को निर्णायक बढ़त दिलाने में मुख्य भूमिका निभाएंगे और हर विकेट के साथ मैच का नियंत्रण टीम के हाथ में रहेगा। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर उतरते हुए दिखाई देंगे दूसरे तेज और घातक गेंदबाज हर्षित राणा, जो लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं और पावर प्ले में विपक्षी बल्लेबाजों की गति और रन को पूरी तरह से रोकने की कला में माहिर है। हर्षित राणा के गेंदबाजी के अंदाज में तेज रफ्तार, सटीक यॉर्कर और अचानक स्विंग का ऐसा खतरनाक मिश्रण है कि हर बल्लेबाज उनके सामने सतर्क रहना मजबूरी समझे। मैदान पर उतरते ही वह हर ओवर में विपक्षी टीम पर दबाव बनाते हैं और उनके विकेट लेने की योजना के साथ साथ मानसिक दबाव भी डालते हैं। वनडे मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो हर्षित राणा ने अब तक 5 वनडे मैचों में 10 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनके आक्रामक और निर्णायक खेल का प्रमाण है। उनकी गेंदबाजी सिर्फ विकेट लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को लगातार परेशान करना और हर ओवर में उन्हें जोखिम में डालना होता है। इस सीरीज में उनकी वापसी भारतीय टीम के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके आगमन से पावर प्ले में टीम को नियंत्रण मिलेगा और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए हर गेंद चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण अनुभव बन जाएगी। हर्षित राणा की सटीक लाइन, यॉर्कर और स्विंग के साथ खेल टीम इंडिया को हर परिस्थिति में बढ़त दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी और हर गेंदबाजी में विपक्षी टीम को अपने खिलाफ दबाव महसूस करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर उतरते हुए दिखाई देंगे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जो T20 में अपनी खतरनाक और तेज गेंदबाजी के लिए पहले ही सभी का ध्यान खींच चुके हैं और अब वनडे फॉर्मेट में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं। अर्शदीप का वनडे अनुभव अभी सीमित है। उन्होंने अब तक केवल 9 मुकाबले खेले हैं और 14 विकेट अपने नाम किए हैं, लेकिन उनकी गति, स्विंग और आक्रामक रणनीति किसी भी बल्लेबाज को अस्थिर करने के लिए पर्याप्त है। मैदान पर उतरते ही अर्शदीप विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हैं, पावर प्ले में विकेट लेने की धमाकेदार क्षमता रखते हैं और किसी भी मोड़ पर खेल का समीकरण पलटने की ताकत रखते हैं। उनकी बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी विभाग में खतरनाक और संतुलित जोड़ है, जिससे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हर गेंद पर सतर्क रहकर खेलें। भले ही उनका वनडे रिकॉर्ड अभी शुरुआती स्तर का है, लेकिन उनकी स्विंग, लाइन लेंथ की समझ और मानसिक मजबूती उन्हें किसी भी बड़े मुकाबले में निर्णायक खिलाड़ी बना सकती है। इस सीरीज में अर्शदीप सिंह की उपस्थिति टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण को और भी खतरनाक बनाएगी। हर ओवर में विपक्षी बल्लेबाजों को मुश्किल में डालते हुए टीम इंडिया को नियंत्रण और बढ़त दिलाएगी। उनके आक्रामक अंदाज, तेज गति और खेल की समझ टीम को पावर प्ले से लेकर मैच के आखिरी ओवर तक बढ़त बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाएगी और हर गेंद उनके लिए चुनौती बन जाएगी। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर उतरते हुए दिखाई देंगे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जिन्हें पावर प्ले में अपनी घातक और आक्रामक गेंदबाजी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। सिराज मैदान पर आते ही
विपक्षी बल्लेबाजों को दहशत में डाल देते हैं। अपनी तेज गति, सटीक यॉर्कर और बेहतरीन स्विंग से बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं। उनके हर ओवर में विकेट लेने की धमाकेदार क्षमता और बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखने की रणनीति विपक्षी टीम के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 44 वनडे मुकाबले खेलते हुए 71 विकेट चटकाए हैं, जो उनकी निरंतरता, अनुभव और खेल की समझ को दर्शाते हैं। सिराज की गेंदबाजी में आक्रामकता और संयम का ऐसा संतुलन है कि वह किसी भी परिस्थिति में विपक्षी टीम के लिए खतरा बनकर उभरते हैं। पावर प्ले में उनके ओवर विपक्षी टीम को शुरुआती दबाव में डालते हैं और मध्य ओवरों में उनकी रणनीतिक गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार परेशान करती है। इस सीरीज में मोहम्मद सिराज की उपस्थिति टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी आक्रमण को और भी खतरनाक और संतुलित बनाएगी, जिससे हर गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज सतर्क रहेंगे और रणनीतिक निर्णय लेने के लिए मजबूर होंगे। उनके आक्रामक अंदाज, तेज रफ्तार और मैच को पलटने की क्षमता टीम के हर ओवर में दबदबा बनाए रखेगी और टीम इंडिया को हर मोड़ पर बढ़त दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। वैसे दोस्तों, आप कमेंट में जोरदार बताइए कि क्या भारतीय टीम अपनी इस दमदार प्लेइंग 11 के साथ ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे में चौंका सकती है या नहीं। मैदान पर उतरते ही ये खिलाड़ी विपक्षी टीम के लिए खतरे की घंटी बजा देंगे और हर ओवर में दबाव बनाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या कप्तान शुभमन गिल को किसी और खिलाड़ी को भी प्लेइंग 11 में मौका देना चाहिए था? आपके हिसाब से पहले वनडे के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए? किस बल्लेबाज या गेंदबाज की एंट्री टीम के लिए गेम बदल सकती थी? अपने सुझाव, राय और टीम कॉम्बिनेशन का हौसला कमेंट बॉक्स में दिखाइए और बताइए कि इस मुकाबले में कौन सा खिलाड़ी टीम इंडिया का हीरो बनने वाला है। चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय छोड़िए और अपने क्रिकेट के जोश को बाहर निकालिए।